हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम जो है किन्हीं जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं या कोई और दूसरी चीज़ें हैं उनको एक सिस्टम के तहत रख सकते हैं। समुच्चय अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले आपकी सिलेबस में नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समुच्चय के बारे में ही पढ़ेंगे। समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। सेट की जो जो सेट थ्योरी का जो प्रतिपादन यानी जो उसकी खोज की थी वो एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉर्ज कैंटर था, जिनकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन्होंने ही सेट के बारे में सबसे पहले अपनी परिकल्पनाएं और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आज हम भी सेट के बारे में पढ़ेंगे। और सेट क्या है, इससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो मैं सेट्स के बारे में पढ़ाने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अगर आपको दिख रही है कि भारत की नदियाँ लिखी हुई है, कहीं पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं, यानी कहीं पर मान लिया ऐसे लिख दिया कि ऐसे लिख दिया, मान लिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ एक स्पेशल सिस्टम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेशल सिस्टम क्या है कि ये सभी जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, यानी ये इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारी सम संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इनको लिखेंगे तो इनको हम सेट के रूप में लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा आ गया, मान लिया 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं इन नंबर्स को तो उनमें एक निश्चित सिस्टम नहीं बन रहा है। यहाँ पर 1 है, अगर डिफरेंस देखें फिर 1 का यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 2 का, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है ये। तो इस तरह के नंबर्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली जिस शाखा को हम पढ़ रहे हैं उसको हम सेट नहीं कह सकते। तो सेट की जो परिभाषा है, जो सेट की डेफिनेशन है, क्या है? सेट की डेफिनेशन है कि किसी भी कोई भी वस्तु है उनका अगर वेल डिफाइंड संग्रह है, वस्तुओं का वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, अगर आपने उनको इकट्ठा कर लिया है सुपरिभाषित तरीके से एक जगह पर, तो जो कलेक्शन बनता है उसी को ही हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? ये वेल डिफाइन हो रही है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, तो इसलिए हम इसको एक सेट बोल सकते हैं। सेट ऑफ ए से डिनोट करेंगे मान लिया इस तरह से, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक सेट बन गया है। सबसे पहले सेट जो आप मैथमेटिकली पढ़ते हैं एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर सभी लिखे रहते हैं। उसके बाद हम होल नंबर का सेट पढ़ते हैं जिसमें हम ऐसे 0, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर्स को हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने होल नंबर्स के बाद रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम, सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेट बना सकते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर इसका तरीका लिखने का अलग है, इसका और इसका एक जैसा है, इसका एक जैसा है, लेकिन ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से लिख दिया है। तो मैथमेटिकली इन दोनों जो तरीके हैं अलग अलग लिखने के, इन दोनों को हम सेट की अलग अलग रूप बोलते हैं। इस तरह से अगर डायरेक्टली कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम इसको रोस्टर विधि कहते हैं। इसको लिखने को हम क्या कहते हैं? रोस्टर विधि। ये समुच्चय विधि है, कौन सी वाली? रोस्टर विधि। और इस प्रकार की है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर विधि है।
तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के सिस्टम पता चले कि एक रोस्टर विधि क्या होती है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं वो कोई भी प्रॉब्लम ना ले। बस ये था कि पहले हम मान लिया पढ़ते थे प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या हम पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी लिखते चले जाते थे। बस अब इसको हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे। अगर कहीं पर नेचुरल नंबर का सेट है यानी n है तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 इस तरह से ये सेट लिखे जाते हैं। और सिंपली आप अगर कहीं पर अब आपके सामने n लिखा हुआ आ जाए मैथमेटिक्स में तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें इस तरह के नंबर्स पाए जाते हैं। कहीं पर W लिखा हुआ आ गया तो होल नंबर का सेट है जिसमें 0 से स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से वस्तुओं को या किसी भी जो भी नंबर्स हैं या कुछ और बातें हैं उनको हम, जैसे मान लिया अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से हमने A E I O U ये लिख लिया। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश में इन जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी एक विशेष पहचान है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनको हम स्वर कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। तो ये स्वर है, तो एक सेट बन गया। तो स्वर्स का सेट या वोवेल्स का सेट V से डिनोट करते हैं हम। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AEI OU। तो ये तरीका तो कौन सा हुआ, ये रोस्टर विधि हो गई। अब अगर इसी को हम लिखना चाहें, किस तरह से लिखना चाहें, मान लिया V बराबर हम ऐसे लिख दें x सच दैट x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस तरह से इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया, यानी ये वाली विधि जो हमने बताई थी। तो दोनों विधि हो गई। तो दोनों फॉर्म जो है हमने यहाँ पर लिख दी है और हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, ये कुछ सिस्टम है, जैसे ये निशान है, मान लिया लिख दिया था ना मैंने x सच दैट x। तो ये क्या है हमारे पास, ये निशान, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सच दैट। और सच दैट मतलब ऐसा है कि x ऐसा है कि x कैसा है जी, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ऐसे कौन है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, वो ये है AEI OU, ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अगर कहीं पर ये बात लिखी हुई हो तो इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये लिखा हुआ है तो इससे ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये विधि थी, ये एक सेट लिखा हुआ था A इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो हम समझ गए ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, यानी सम संख्याओं का समुच्चय है। तो हम अगर इसको इस फॉर्म में लिखें कि A इज इक्वल टू x सच दैट x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, तो इससे भी पूरे सेट का प्रतिनिधित्व हो जाता है। यानी इसको आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, दोनों बात एक ही हो जाती है। तो यहाँ पर लिखने के तरीके अलग अलग, यानी 2 तरीके होते हैं, बात वही लिखी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय है क्या, यानी सेट क्या चीज़ है। तो सेट के लिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि सेट पढ़ने के बाद आगे के जो चैप्टर हैं, हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में, जो सेट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार और बता देता हूँ, समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है या संग्रह है। वस्तुओं के सुपरिभाषित और सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। सेट यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर इज कॉल्ड सेट। अब सेट को जो है हम एक बार और समझा दूं मैं आपको कि सेट को हमेशा किसी भी, जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है ए हो गया, ए से डिनोट करेंगे इस वाले ब्रैकेट में करेंगे, हमेशा बी से डिनोट करेंगे इस वाले ब्रैकेट में। तो ये मझला ब्रैकेट जो है इसमें हम इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेट्स के बारे में बताया गया है। सेट क्या है, कुछ उदाहरण जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। एन है यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। जेड है पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक। कहीं पर भी जेड आ गया तो इसका मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब आप जानते ही हैं प्लस माइनस सारी वस्तुएं, यानी माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर +1, फिर +2,
फिर +3, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से जेड को हम लिख सकते हैं। अगर कहीं सिंपली जेड लिखा हुआ आ गया तो समझ जाओ कि ये किसका सेट है, पूर्णांक, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद आगे दे रखा है आर। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर रियल नंबर है, तो ये भी एक्स दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब वास्तविक संख्याओं का आप पढ़ ही चुके हैं कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है उन सभी को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद जेड पॉजिटिव है, तो जेड का मतलब धन पूर्णांक, जेड पॉजिटिव मतलब धन पूर्णांक आ गया यहाँ पर। इसी तरह से क्यू है। क्यू क्या है, रेशनल नंबर का समुच्चय होता है। क्यू इक्वल टू, मैंने अभी बताया भी था, ये होता है P/Q। लिखने का तरीका क्या रहेगा, क्यू इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू P/Q, तथा P व Q पूर्णांक है यानी इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर हम कहीं भी करेंगे सारी बातों को, हम जितने भी रेशनल नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उन सबको हम इस तरह से लिख देंगे, तो ये रेशनल नंबर का सेट बन जाएगा। तो लिखने का तरीका सीखेगा, देखो कैसे कैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है अब देखिएगा नेक्स्ट में हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं लिखने के, एक सारणीबद्ध या रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ये जो ये लिखा हुआ है, मान लिया मैंने अभी एक बार और बता दूँ आपको कि A-E-I-O-U, ये कौन सा फॉर्म है, ये है रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर रूप है, ये फॉर्म है रोस्टर। और अगर हमने ऐसे लिख दिया A इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स एक, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये हो गया दूसरे वाली फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। ये थी हमारे पास रोस्टर रूप, और ये इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो समुच्चय बनाने का जो तरीका होता है, मान लिया किसी भी चीज़ का समुच्चय बनाए आप लोग, जैसे मान लिया स्कूल है, स्कूल वर्ड है, तो स्कूल, इसके जो सेट बनेगा A इज इक्वल टू स्कूल के लिए वो SCHOL, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज किए गए हैं वो ये है। अगर कोई अल्फ़ाबेट डबल आ रहा है तो उसको डबल नहीं लिखेंगे, जैसे इलाहाबाद है, मान लिया इलाहाबाद लिखते हैं, या मिसिसिपी, ऐसे लिख रहे हैं मान लिया। अगर इसका लिख रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, इसका सेट बनाएंगे जब हम, तो के शब्द या अक्षरों का समुच्चय, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, एक बार M लिखेंगे, एक बार I लिखेंगे, एक बार S लिखेंगे और एक बार P लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। ये डबल डबल आ रहे हैं S I, देखो 1 2 3 4 टाइम्स I आ रही है, तो I को हम एक बार ही लिखेंगे। तो किसी भी वर्ड का इस तरह से हम सेट बना के लिख सकते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जैसे ये है, इसके हल का रोस्टर रूप में लिखिए, जैसे ये दे रखा है ना यहाँ पर x² + x - 2 = 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, आप गुणनखंड मेथड से जानते ही हैं, 2x - x - 2 = 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x + 2 - 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0। फिर पूरे में से x + 2 कॉमन आएगा और यहाँ पर x - 1 = 0। x की वैल्यू आ गई है -2, तो इसको हम सेट के रूप में लिख देंगे, हल समुच्चय, ठीक है ना। तो सेट इसका सॉल्यूशन मान लिया आ गया है, तो S इज इक्वल टू वो क्या आ गया है, -2, 1। ये कौन सी फॉर्म हो गई है, रोस्टर रूप हो गई है। ये मैंने कई बार आपको पीछे भी बता दिया है कि रोस्टर फॉर्म हो गया है।
सॉल्यूशन जो आया है इसका वो रोस्टर फॉर्म में। अब देखो ये लिखा हुआ है, लिखने का तरीका एक कुछ उदाहरण ये दिया गया है कि समुच्चय एक्स इज दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, तो रोस्टर रूप में लिखिए। तो मान लिया ये है एक्स इज दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है तथा x जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है। तो ऐसे धन पूर्णांक कौन से हैं जिनको आप जो है, जिनका वर्ग जो है वो 40 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो आप देखते हैं कि इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एज इक्वल टू 40 से छोटे वाले लिखने हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे भाई। 40 से x से मान लिया 1 का वर्ग क्या होता है, 40 से छोटा होता है। 2 का वर्ग भी 40 से छोटा होता है। 3 का वर्ग भी 40 से छोटा होता है। 4 का वर्ग भी 40 से छोटा होता है। 5 का वर्ग भी 40 से छोटा होता है। 6 का वर्ग भी 40 से छोटा होता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 7 लिख दिया तो 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49 हो जाता है, जो 40 से बड़ा हो जाता है। तो यहीं पर ही आप विराम लगा देंगे। तो इस तरह से ये कौन सी फॉर्म थी, हमारी समुच्चय निर्माण विधि थी, और इससे हमने कौन सी फॉर्म लिया है, सेट बिल्डर फॉर्म से हम ले आए हैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म। तो कई बार आपको लिखवाया जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, कई बार आपको जैसे कि एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एज इक्वल टू ये दे दिया है 1,4,9,16,25। तो आपको दिमाग लगाना है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, वर्ग लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखो ये सभी कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 का वर्ग। 1 2 3 4 5 क्या है, ये सभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के नंबर्स हैं। तो यहाँ पर एज इक्वल टू आप कैसे लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। एक क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। या ये भी लिख सकते हैं कि एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू एन, ये भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी एन के बराबर है और वो जो एन है उसका स्क्वायर किया जा रहा है। और एन कहाँ से बिलोंग करता है, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी कोई भी नंबर आप लेंगे नेचुरल नंबर से, यानी 1 है तो 1 का वर्ग है, 2 है तो 2 का वर्ग है, 3 है तो 3 का वर्ग है, 4 है तो 4 का वर्ग है, 5 है तो 5 का वर्ग है, 6 है तो 6 का वर्ग है, इस तरह से। तो ये दोनों फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको शुरुआती काम करना है। जैसे ही आप लोग इसके टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हो जाएंगे, इससे परिचित हो जाएंगे, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए और आगे की जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। आज हम एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है 4.1 में कि हमारे पास जो है ये कहा गया है, पहला ही जो हमारे पास है यहाँ पर कहा गया है कि जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जेड से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या हो जाएगा, मान लिया वो जेड से लिख रहा हूँ मैं, तो मान लिया जे से लिख रहा हूँ, सॉरी जे से। तो जे से कौन कौन से होते हैं भाई, जे फॉर जनवरी, जे से फिर जून, और जे से फिर जुलाई। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया, जे इज इक्वल टू जनवरी, जून और जुलाई। और तो कोई नहीं होता मेरे ख्याल में, यही होता है। तो इसके महीनों का संग्रह ये बना दिया, ये सेट बन गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो फिलहाल हमने कौन सी रूप लिखी है, रोस्टर रूप में लिखा है, रोस्टर फॉर्म है इसकी। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, यानी समुच्चय निर्माण विधि में, तो जे इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जे से शुरू होने वाले महीने का नाम है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जे से शुरू होने वाले महीने का नाम है। इसके बाद भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अधिक प्रतिभाशाली लेखों का संग्रह। ऐसा संग्रह हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है।
हम ये बात नहीं जान सकते कि प्रतिभाशाली कौन है। हाँ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह उनके आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, कौन कौन से समुच्चय, ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्रकट संख्याओं का समुच्चय, हाँ है समुच्चय। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का है, ये भी है समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी एक समुच्चय है। विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो जानवर खतरनाक है, कौन सा खतरनाक है और कौन सा कम है। कभी कभी जो है कम खतरनाक जानवर भी बहुत खतरनाक हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और बातें बता देता हूँ यहाँ पर इस चैप्टर के लिए। ये क्वेश्चन 2 छोड़ दीजिए भी इसका और क्वेश्चन 3 कर लीजिए। 2 के बारे में मैंने भी कुछ बातें नहीं बताई है आप लोगों को, वो मैं बताऊंगा तो तब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है थर्ड का कि यहाँ पर एज इक्वल टू एक्स सच दैट एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में है। तो -3 से 7 के बीच में हम इसको जब लिखेंगे तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, -2 -1 और फिर इसमें 0 भी आता है, तो यहाँ 0 और फिर +1 +2 +3 4 5 और 6। आगे तो नहीं जाएंगे हम क्योंकि 7 से छोटा है। और तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है। अगर सेकंड की बात करें हम यहाँ पर, ये कह रहा है बी में बी कोई समुच्चय है और ऐसे दिया हुआ है कि एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे क्योंकि 6 से कम है, तो 6 से कम है तो यहाँ पर छोड़ देंगे। ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, सी एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। 2 प्राकृत अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी इज इक्वल टू सेट बनाएंगे, इसका बिल्डर फॉर्म करेंगे, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो क्या है देखो, 2 अंकों वाली संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो, तो जैसे कि हो गई 26 62, ऐसे ही हो गई 44 और ये हो गया 44 के बाद 53 और 35। इनके अंकों का योग कितना आ रहा है, 8, आप देख रहे हैं। फिर 17 71, इनके अंकों का योग क्या आ रहा है, 8। देखो 26 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 2 8 4 4 8 5 3 8 3 5 8 8 और कितने बन सकते हैं, 7 1 8 हो गया। और हमारे पास 4 4 का बना दिया हमने, 3 5 का बना दिया, 7 1 का बना दिया। तो शायद यही बनेंगे, इसके अलावा और चेक कर लेना आप लोग, यही बनेंगे मेरे हिसाब से। बाकी जो है आप इन बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जैसे ये है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बैटर शब्द जो है वो क्या है, इसमें 2 बार टी ई 2 बार आ रहा है। तो बैटर शब्द के समुच्चयों को ऐसे लिख सकते हैं, बी ई टी और आर, ये इसका समुच्चय हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल बातें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बताई गई है, डिफाइन की गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई तो आपको बहुत ही आसान लगेगी और आगे का जो समुच्चय का काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इनको, 3 6 9 12। तो देखो 3 6 9 12, बस इतना आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एज इक्वल टू एक सेट लिख सकते हैं, क्या है ये 3 का गुणांक है, एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 3n और n n क्या है, n बिलोंग्स टू n और n कहाँ से लिया गया है, 1 से लेके 4 तक। n कहाँ से लिया गया है, 1 से लेके 4 तक, यानी 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको
लिख सकते हैं। बहुत सारे नंबर है जैसे 5, 25, 125, 625। तो क्या है 5 5 5 5, क्या है ये, इसको समझिए और इसको लिखिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को लाइक्स तथा वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।